ऊर्जा की उपलब्धता पर निर्भर है। ऊर्जा के कई रूप हैं, पर सबसे सरल तरीके से इस्तेमाल की जा सकने वाली ऊर्जा विद्युत शक्ति है। विद्युत का उत्पादन प्रारंभ में केवल जीवाश्म ईंधन के प्रयोग से ही किया जाता था, जैसे कोयला, तेल और गैस आदि। जीवाश्म ईंधन आधारित बहुत से विद्युत गृह आज भी कार्यरत हैं, परंतु जीवाश्म ईंधन का कोई अक्षय स्रोत नहीं है। इनके साथ पर्यावरण की रक्षा का प्रश्न भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि इनके प्रयोग से वातावरण में धुआं, राख और जहरीली गैस घुल जाती है। इसी कारण ऊर्जा के ऐसे स्रोतों को प्राथमिकता दी जाती है जो अक्षय हों और जिनसे पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचता हो। जल विद्युत ऐसी ही एक ऊर्जा है। मगर जल विद्युत क्या है, ये समझने के लिए हमें पहले विद्युत को समझना होगा। विद्युत सुचालक संवाहकों में इलेक्ट्रॉन नामक उपपरमाणुविक कणों का प्रवाह है, जिसे टरबाइन नामक यंत्र को घुमाकर पैदा किया जाता है। इसी यंत्र को हम विभिन्न प्रकार के ईंधनों जैसे कोयला, गैस, तेल, परमाणु शक्ति आदि का प्रयोग करके भी घुमाते हैं। ईंधन के प्रयोग पर ही उसके द्वारा उत्पन्न विद्युत को अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे ताप ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा आदि। जल विद्युत पैदा करने के लिए इसी टरबाइन को गिरते हुए पानी के वेग की शक्ति से घुमाया जाता है और इससे पैदा होने वाली विद्युत को जल विद्युत कहते हैं। जल विद्युत लोकप्रिय ऊर्जा इसलिए है क्योंकि जल एक अक्षय स्रोत है। जहां भी वर्षा या बर्फबारी होगी, वहां जल भी होगा और वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ढलान की ओर बहेगा भी। जल विद्युत बनाते हुए हम वास्तव में पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को विद्युत ऊर्जा में बदल रहे होते हैं। आप देखें कि चाहे वो फ्लड मिटिगेशन हो, फ्लड कंट्रोल हो, मैमथ प्रेशर पानी के चलते जो आज वाटर टेबल हाई हो, ग्रीनरी हो, क्लीन एनर्जी है, इन्वायरमेंट को कोई असर नहीं कर रही, पॉल्यूशन नहीं करती, इसलिए ये एनर्जी सबसे अच्छी एनर्जी है और वर्ल्ड में नंबर 1 एनर्जी मानी जाती है। प्रकृति ने उत्तराखंड को अपरिमित सौंदर्य के साथ साथ गंगा और यमुना जैसी महान नदियों और अनेकानेक प्राकृतिक जल स्रोतों का वरदान दिया है। इनकी वजह से राज्य को जल विद्युत के उत्पादन की अपार संभावनाएं भी मिली हैं। हमारे राज्य उत्तराखंड की संपदा जल है और ये बताने की आवश्यकता है कि हमें अपने संपदा के दोहन करने का पूरा अधिकार है और इसलिए जल को दोहन करने से जल विद्युत पैदा होती है और इस जल विद्युत में जल का कोई भी कंजम्पटिव यूज़ नहीं होता है। जितना जल हमारे पास है, हमारे उत्तराखंड में जो हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, जितना जल डैम के पीछे है, वही जल हम पूरी तरह पानी जो है उसको रिवर में बहा देते हैं। हम सिर्फ उसकी काइनेटिक एनर्जी यूज़ करते हैं फॉर हाइड्रो पावर। भारत के कुछ पहले विद्युत गृहों में से एक मसूरी के गलोगी में सन 1907 में शुरू किया गया था। इसके बाद और भी कई जल विद्युत गृहों का निर्माण इस क्षेत्र में हुआ। 12 फरवरी 2001 के उस सुनहरे दिन को उत्तराखंड जल विद्युत निगम अस्तित्व में आया और भारत सरकार के पुनर्गठन अधिनियम के एक आदेश द्वारा उत्तराखंड राज्य में स्थित जल विद्युत परियोजनाओं को उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम से उत्तराखंड जल विद्युत निगम को हस्तांतरित कर दिया गया। तभी से इन सभी परियोजनाओं को UJVNL ही चला रहा है। UJVNL का गठन राज्य में स्थित प्रचुर ऊर्जा संभावनाओं का विकास करने और ऊर्जा क्षेत्र को गति प्रदान करने, वर्तमान में स्थित जल विद्युत गृहों का प्रबंधन करने, नई जल विद्युत परियोजनाओं का विकास करने और राज्य में ज्ञात और नए जल ऊर्जा स्रोतों का दोहन करने के लिए किया गया है। इस क्रम में UJVNL ने राज्य के उत्तरकाशी जिले में मनेरी भाली स्टेज 2 जल विद्युत परियोजना का विकास एवं निर्माण किया है।
जो अपनी विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों, निर्माण में आई चुनौतियों और तकनीकी नवोन्मेष के सफल प्रयोग के कारण अनोखी है। जुलाई 1965 में 32.86 करोड़ रुपए की लागत से मनेरी जिला उत्तरकाशी में विद्युत उत्पादन के लिए भागीरथी नदी पर विपथन संरचना के साथ एक एकल चरण के विकास एवं भाली में 200 मेगावाट के विद्युत गृह के निर्माण का निर्णय किया गया, ताकि नदी की ढाल का प्रयोग करके बिजली का उत्पादन किया जा सके। कालांतर में परियोजना के लिए जरूरी 16.80 किलोमीटर लंबी सुरंग को भूगर्भीय दृष्टि से जटिल क्षेत्र में बनाने में आने वाली संभावित कठिनाइयों, अन्य नदियों के 100 क्यूसेक पानी का भी प्रयोग करने तथा एकल चरण विकास से उत्तरकाशी शहर के संभावित जल संकट को ध्यान में रखकर परियोजना को 2 चरणों में विभाजित कर दिया गया और विद्युत गृह का निर्माण स्थल बदलकर भाली से नीचे जसपुर रखा गया। निर्माण के दौरान हुए अनुभवों और विभिन्न तकनीकों में हुए सुधारों की वजह से सुरंग का व्यास बढ़ाकर 6 मीटर किया गया और विद्युत गृह का निर्माण स्थल फिर से बदलकर धरासू में किया गया। इस प्रकार 1982 में निर्माण की रूपरेखा को बदले बिना पानी के बहाव को 120 क्यूसेक से 142 क्यूसेक्स कर दिया गया और विद्युत गृह की स्थापित क्षमता बढ़कर 4 गुणा 76 मेगावाट हो गई। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड और सिंचाई विभाग के सहयोग से परियोजना का कार्य पूरा होने के बाद उत्तराखंड जल विद्युत निगम की सबसे बड़ी और आधुनिक परियोजना की विभिन्न इकाइयों ने फरवरी और मार्च 2008 में काम करना शुरू कर दिया। परंतु 304 मेगावाट के निर्धारित लक्ष्य वाली परियोजना अपनी क्षमता के अनुसार उत्पादन नहीं कर पा रही थी। छानबीन करने पर टेल रेस चैनल के डिजाइन में त्रुटि पाई गई। इसमें सुधार के लिए वर्ष 2015 में करीब 2.5 महीने का क्लोजर लेकर टेल रेस चैनल में सुधार किया गया, जिससे मशीनों का कंपन कम हुआ और उत्पादन में आशातीत सुधार हुआ। मनेरी भाली स्टेज 2 ने अस्तित्व में आने पर कई कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं, जिनमें से कुछ ये हैं। यूजेवीएनएल की सबसे बड़ी इकाई एवं संयंत्र क्षमता 4 गुणा 76 मेगावाट। यूजेवीएनएल के बड़े विद्युत गृहों में सबसे ऊंचा शीर्ष 285 मीटर कुल। यूजेवीएनएल की सबसे लंबी जल संवहन प्रणाली 16 किलोमीटर प्रवाह 6.00 मीटर HRT और सबसे ऊंचा सर्ज टैंक 172 मीटर। गाद कणों को 0.15 मिलीमीटर के आकार तक छान लेने के लिए बना अवसादन कक्ष। प्रत्येक जल कपाट में नियंत्रण छिद्र उपलब्ध होने वाली यूजेवीएनएल की पहली परियोजना। निर्माण में तेजी के लिए विद्युत गृह में ही स्टील क्रेन स्तंभ उपलब्ध। टरबाइन के जलगत हिस्सों पर क्षरण रोकने के लिए पहली बार HVOF की परत चढ़ाना। माइक्रो प्रोसेसर आधारित क्रमबद्ध AVR नियंत्रण वाला यूजेवीएनएल का पहला विद्युत गृह। बचाव प्रणाली में संख्यात्मक रिले प्रयोग करने वाला पहला विद्युत गृह। अलग स्विच यार्ड नियंत्रण कक्ष वाला पहला विद्युत गृह। यूजेवीएनएल का एक चरण जेनरेटर ट्रांसफार्मर वाला पहला विद्युत गृह। जल शीतलन प्रणाली में चक्रवाती छन्नी प्रयोग करने वाला पहला विद्युत गृह। फ्लशिंग नालियों में पहली बार नाइफ एज कपाट प्रयोग करने वाली पहली परियोजना। मुख्य ट्रांसफार्मरों की सुरक्षा के लिए नाइट्रोजन आधारित अग्नि सुरक्षा प्रणाली। सन 2013 में आई प्राकृतिक आपदा ने उत्तरकाशी शहर में भी भारी तबाही मचाई और जान माल का भारी नुकसान हुआ। जहाँ तक
उत्तराखंड का रेफरेंस उत्तरकाशी से है। हमारे 2 परियोजना, बड़ी परियोजना वहाँ है। और जो आपदा आई थी, उस आपदा के बाद जो हमने सीख ली थी, उसके चलते पूरे उत्तरकाशी शहर को बचाने की आवश्यकता थी और इसलिए वो दीवार बनानी पड़ी। और उस दीवार बनने से एक तो बहुत खूबसूरती उस एरिया में आई है, वाटर कंजर्व हुआ है और पूरे उत्तरकाशी शहर को वो चैन से हैं। उनको मालूम है कि अब कोई भी खतरा, कोई आपदा आने के बावजूद उनके घरों में पानी नहीं घुसेगा और कोई भी क्षति नहीं होगी। मैं आपको बयान नहीं कर सकता वो खौफनाक रातें किस तरह से काटी गई हैं। ऊपर से बरसात है और नीचे पानी और पत्थरों और बोल्डरों की आवाज़ और पेड़, कम से कम 50-50 मीटर के पेड़ ऐसे जा रहे थे जैसे रेलवे ट्रैक पे ट्रेन डोलती है। उस समय बहुत बुरे हालत थे। लोगों के घरों में पानी भर गया, सामान बह गया, लोगों की इतनी परेशान थे कि लोग रात भर ना सोते थे ना खाते थे। बहुत ही बुरी कंडीशन थी। लेकिन जैसे भी हम लोगों ने समय काटा है वो हम ही लोग जानते हैं, क्योंकि गरीब आदमी कुछ कर तो सकते नहीं थे। अपने जैसे भी तैसे करके अपना दिन काटे हमने। वो 2012-13 को याद करें और आज का ये जो प्रेजेंट की स्थिति है इसको याद करें। जो ये वॉल लगवाई है सरकार ने, इसके लिए बहुत थैंक करना चाहूँगा कि इसको लगने के बाद 1-2 बरसातें हमने ऐसे पता भी नहीं चला कि कब बरसात निकल गई, कितना पानी बढ़ा क्या नहीं, ये भी हमें पता नहीं चला। तो बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी ये आरसीसी का जो स्ट्रक्चर था इससे हमें मिली है और अब बहुत सुकून है 12-13 के बाद से। आज अगर फील करें तो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जल विद्युत परियोजना का एक बड़ा लाभ ये भी हुआ कि उससे जुड़े क्षेत्रों में दूर दूर तक पर्यावरण संरक्षित एवं विकसित हुआ है और बेहतर वाटरशेड प्रबंधन से भविष्य में और अधिक विकसित होगा, जो पूरे क्षेत्र के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। आज यूजेवीएनएल 0.2 मेगावाट से लेकर 304 मेगावाट तक के कुल 1300 मेगावाट के 32 विद्युत संयंत्रों का पर्यावरण की सुरक्षा व संवर्धन को ध्यान में रखते हुए कुशल परिचालन कर रहा है। अन्य सरकारी व निजी इकाइयों सहित राज्य में लगभग 5000 मेगावाट विद्युत उत्पादन हो रहा है। ये तो बस शुरुआत भर है। विकास के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए युवा राज्य उत्तराखंड की आवश्यकताएं 40 मिलियन यूनिट हो गई हैं, जबकि उत्पादन लगभग 30 मिलियन यूनिट हो रहा है। अब हम जो है पावर डेफिसिट स्टेट में आ गए हैं। जितनी पैदावार होनी चाहिए पावर की उतनी नहीं हो पा रही है। इसलिए ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रो पावर का दोहन करें और यहाँ हाइड्रो पावर पैदा करें, ताकि आप सबको पता है कि पावर सभी डेवलपमेंट की जननी है। सभी डेवलपमेंट की जननी है। अगर आज पावर पैदा होगी तो नेचुरली उसके चलते सुखमय जीवन होगा, इंडस्ट्रीज आएंगे तो रोजगार होगा तो खुशहाली होगी। अपने अक्षय जल स्रोतों के कारण उत्तराखंड की विद्युत उत्पादन क्षमता 25,000 मेगावाट है। अपने कर्तव्यों का वहन करते हुए यूजेवीएनएल 5000 मेगावाट की नई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर विभिन्न स्तरों पर काम कर रहा है और अपने गृह राज्य को ऊर्जा प्रमुख राज्य बनाने के लिए कृत संकल्प है।